मैंने आपको पहले ही आगाह किया था सभी को, अभी भी कर रहा हूँ। नॉर्थ इंडिया के जो मेरे दोस्त थे, जो फ्रेंड्स थे, वो सभी को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये सब जो पोल शिफ्ट हुआ है, नॉर्थ पोल, उसकी वजह से कि आप लोगों पे इसके असर गिरेगा। स्नोफॉल होगा, भूस्खलन होगा, या फिर आपका एवलेंचेस गिरेंगे, या फिर ग्लेशियर गिरेंगे। ये सब चीज़ होने वाली है। मैं आपको आगाह कर रहा था, गए 1.5 महीने से 2 महीने से आपको आगाह कर रहा हूँ। साइबेरिया में -80 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, रशिया में -40 डिग्री चल रहा है, कनाडा में -48 डिग्री चल रहा है, अमेरिका में कुछ एरिया में -20 -10 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। और उसी तरह से स्नोफॉल हो रहा है भारत में। उस तरह से बहुत सारी चीज़ें हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अभी भी आपसे कह रहा हूँ, अभी भी वक्त है, जागिए, टीके से बचाइए, जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड से बचिए, जो आपको 1 तारीख से 1 नवंबर 2020 से आपको जो हो रहा है अनाज आपको सप्लाई, वो बायो फोर्टिफाइड है। इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड भी कहा जाता है। 5G का टेस्टिंग चालू हो चुका है, फुल फ्लेज में नहीं है, कम फ्रिक्वेंसी पे चल रहा है। और उसकी वजह से अभी चिड़िया या फिर पंछी या फिर कबूतर ये सब मरते हुए आपको दिख रहे हैं। जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, जिस तरह से फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, कि ये सब होने वाला है। और ये सब हम 15 साल से जानते हैं, हम 15 साल से बता रहे हैं लोगों को। इसको कॉन्स्पायरेसी थ्योरी कहा था लोगों ने, और ये सब सच हो रहा है। डिजिटल करेंसी आ चुकी है, RF चिप आ चुकी है जो लगेगी आपको अगले साल में। इवन माइंड चिप जो है, एलन मस्क ने डिक्लेयर करता है कि अगले साल में माइंड चिप, ब्रेन में लगने वाली चिप भी लगने आने वाली है। टीके के mRNA टीके के साइड इफेक्ट है, दुष्परिणाम है, वो भी दिखने चालू हो जाएंगे। अभी जिस तरह से स्पीड से टीकाकरण हो रहा है, पर डे 10 लाख लोगों को टीका लगाना है, और अगले साल भर में पूरे 27 करोड़ उसका हर चीज़ को, आकाश यादव, हर चीज़ को एजेंडा 21 से मत, थोड़ा दिमाग होगा। फिर मैं इसलिए बोलता हूँ, आप लोगों पे जो सत्ता कर रहे हैं ना ये लोग, ये बराबर है, दिमाग है क्या, एजुकेटेड है। एवेलेंचेस गिरे हैं, वो पोल शिफ्ट हुआ है, उसकी वजह से हुए हैं। एजेंडा 21 अलग चीज़ है, ये पोल शिफ्ट का नतीजा है। कहाँ भागेंगे आप, जायसो कुठं, कहाँ भागेंगे? कहाँ भागेंगे आप? आपको लड़ना होगा, उसके सिवा कोई पर्याय नहीं है, कहीं नहीं भाग सकते आप। है आपके पास, जाओ चांद पे और मंगल पे फिर। और उस क्लब में हो जाने के लिए कम से कम $20 मिलियन कम से कम राशि लगती है। लड़िए इस चीज़ के खिलाफ। 2012 इट्स वॉज अ प्रेडिक्टेड मूवी। 2012 जो मूवी थी, इट्स अ प्रेडिक्शन, प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग कहा जाता है उसे। जब माइक्रोचिप, क्या कहा इन्होंने पता नहीं, तो ये जानिए आप। हाँ, जब जब माइक्रोचिप आएगी तब टीका भी कंपलसरी हो। माइक्रोचिप तो अभी उनका प्रोडक्शन चल रहा है, और टीके का प्रोडक्शन चल रहा है। अंतिम गोल क्या है? अंतिम गोल है एजेंडा 2030, डीपॉपुलाइजेशन, कंट्रोल, एवरीथिंग कंट्रोल, सब कंट्रोल कर लेना, सब प्राइवेटाइज कर देना। और सिंगुलैरिटी इज़ नाउ, जो मैंने कहा था, सिंगुलैरिटी इज़ नाउ, द फ्यूचर इज़ नाउ। सिंथेटिक एजेंडा क्या है? सिंथेटिक एजेंडा को ही सिंगुलैरिटी नाउ कहा जाता है। उमेश जी, सिंगुलैरिटी नाउ। अल्मास जाकोब को 2016 से पता है, हम 2005 से जानते हैं इस चीज़ को। दैंग खत्री जी, मैं 2005 से जानता हूँ इस चीज़ को, जब मैं कॉलेज लाइफ में था। जब मैं 20-21 साल का था तब से मैं जानता इस चीज़ को। 15 साल से हम चीज़ पे काम कर रहे हैं। मैंने 2019 में भी जब जो CA NRC और NPR आया था, मैंने तब भी आपको बताया था कि CA NRC कुछ नहीं, एजेंडा 21 है, जिसके तहत आपको डिजिटल नंबर देना, आपको मार्क करना। कौन सा कारोबार चलेगा? कोई कारोबार नहीं चलेगा, सब ठप होने वाला है। मैंने मेरा वीडियो बनाया है, द फ्यूचर इज़ नाउ, जो मैंने बनाया है उसके अंदर सब बताया है क्या क्या होगा।
करेंसी कब बंद हो सकती है? सब मेरे वीडियो है, सब जाके देख लीजिए पुराने। मैं आज सिर्फ बताया था होम्योपैथी में एंटीडोट था, डीएनए टीके का एंटीडोट था। ये जो आया है ये एमआरएनए टीका है। एमआरएनए आपके बॉडी के डायरेक्ट क्रोमोसोम को टच करता है, वो डायरेक्ट आपके बॉडी को टच, जेनेटिकल स्ट्रक्चर को टच करता है, आपके लिम्बिक सिस्टम को डैमेज करता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को। उसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। जेनेटिकल मॉडिफिकेशन को आप किसी भी तरीके से, बस 5 मिनट हो गया। बिटकॉइन भारत में बैन है। बिटकॉइन खरीदोगे 3 साल की जेल का सरकार ने डिसीजन दिया था, 2 दिन पहले मैंने न्यूज़ में पढ़ा है। मेरे सारी बातें देखो आप। जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड आ चुका है 1 नवंबर को। टीका एमआरएनए टीका वो आ चुका है, उसके इम्पैक्ट आपको दिख रहे हैं। रही जियो आपकी 5G आ चुका है। डिजिटल करेंसी आ चुकी है। सोना कोलैप्स होगा। परसों सोना 200 रुपये से 400 रुपये से कोलैप्स हुआ और 1000 रुपये से चांदी कोलैप्स हुआ। फूड शॉर्टेज भी आएगा, आ सकता है। जिस तरह से आप सोचिए ना, 2/3 देशों में अभी बर्फवृष्टि हो रही है और 1/3 देशों को उसको सप्लाई करना है। तो पहले से भारत में पिछले 6 महीनों से बरसात हो रही है, आपकी बाढ़ आ रही है, अभी स्नोफॉल हुआ है नॉर्थ में। तो इसकी वजह से क्या है, जो उत्पादन है उस पर परिणाम होगा। पिछले साल वैसे भी अपना 244 करोड़ रुपये से 140 करोड़ उत्पादन हुआ था। जीएम गडकरी जी ने 2-3 महीने पहले कहा था जीएम सीड के खिलाफ। किरनाम इंडिया जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 2018 ही बैक की डोर से परमिशन दे दी है और वो आ चुके हैं भारत में। अब गडकरी साहब क्या बोल रहे हैं इसको इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो आ चुके हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था, हाइब्रिड सीड अलग है, एचटीबीटी अलग है और जीएमओ अलग है। एचटीबीटी अलग है और जीएमओ अलग है। पढ़ाई कर लो और उसके बाद सवाल पूछो। पढ़ाई नहीं करते हो, फ्री में आंसर चाहिए। ये सारी चीजें मैं आपको प्रेडिक्ट कर चुका हूं, सारी की सारी चीजें। अभी भी हिंदुस्तानी छोरा आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी एक ही सवाल पूछे जा रहे हो। बायो प्रिंटेड को ही जीएमओ कहा जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशन। 5 यूज नहीं करेंगे, जीएम तो दूर, सिंथेटिक। तो बंगाल में आपकी कांटेक्ट में कोई है क्या, जिससे मेरे कांटेक्ट में जो भी कोई होगा वेस्ट बंगाल के यहाँ पे, तो इनको प्लीज़ कमेंट किया इन्होंने वेस्ट बंगाल के संपर्क के लिए, उनसे संपर्क कर लीजिए। एमडीएनए बोल रहा किसी को एमडीएनए गांजा मार के आया होगा वो। मैं हाँ दीपेंद्र जी मैंने कहा ना, सोना चांदी खरीद सकते। मैंने इसका जवाब 4 महीने पहले दिया था। और हिंदुस्तानी छोरे भाई, मेरे को तो पहले बोल दिया है, एचटीबीटी हाइब्रिड सीड्स अलग चीज़ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड अलग चीज़ है। अब कहा ना, एमडीएनए कहाँ से आया? इन चीज़ों के पीछे जूस, रॉकचाइल्ड, रॉकफेलर, मॉर्गन, हेनरी किसिंजर, बिल गेट्स और बुश फैमिली और क्लिंटन फैमिली, ये सब लोग हैं इसके पीछे। इंडिया चाइना वॉर होगा, इंडिया चाइना वॉर होगा, 3rd वर्ल्ड वॉर भी होगा इस साल 1.5 साल के अंदर। सिर्फ ये जो बाइडन को थोड़ा सा सेटल होने दो, वो उनके लोगों को भी नहीं छोड़ रहा है। वो इजराइल वाले उनके देश के लोगों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, ये किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। आर्टिफिशियल सन किस लिए है बाद में बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।